जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है फणीश्वर नाथ रेणु? और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा सोपती। जिंदगी नामा के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है कृष्णा सोपती। और जिंदगी नामा रचना के लिए कृष्णा सोपती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है गारसादा दासी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा दासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गारसादा दासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन इनमें से किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल संकृतायन या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो वह है हरिशंकर परसाई। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। और कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है मोहम्मद हसन, मीर हसन, अबुल हसन यामुनुद्दीन या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन है इत्तेवृत्तात्मकता, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण या फिर रहस्यवादी भावना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इत्तेवृत्तात्मकता। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है इत्तेवृत्तात्मकता, और इत्तेवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। इनमें से किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ज्ञानचंद्र जैन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर कुमुद नागर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमुद नागर। वट वृक्ष की छाया में जीवनी की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है कुमुद नागर। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यनारायण कविरत्न। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो वह है सत्यनारायण कविरत्न। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास या फिर अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो आपको याद रखना है ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदिकाल। चारण काल इनमें से किस काल का दूसरा नाम है? तो आदिकाल का। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। ओज और औदात्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्तें इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है।
और इसके लेखक रामवृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है रामवृक्ष वेणीपुरी? अगला क्वेश्चन, रीतकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन है 1903 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका की अगर हम बात करें तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। कौन थे? चिंतामणि घोष। और सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी जो सबसे पहले वाराणसी से निकलती थी और बाद में प्रयागराज से निकलने लगी। और सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक 1900 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास थे और सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक जनवरी 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। इनमें से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, राहों के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, तार सप्तक कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर निर्गुण कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तार सप्तक कवियों को। राहों के अन्वेषी इनमें से किन कवियों को कहा जाता है? तो तार सप्तक कवियों को। और तार सप्तक कवियों को राहों के अन्वेषी सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे
आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? ऑप्शन है बिहारी, विद्यापति, मतीराम या फिर भिखारीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इनमें से किस कवि के संबंध में है? तो विद्यापति के। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है बुध और समुद्र, खंजर नयन, मानस का हंस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खंजर नयन। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो वह है खंजर नयन। अगला क्वेश्चन, सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना इनमें से किसने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन है। ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, माता प्रसाद गुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, चाक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। चाक इनमें से किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति उनकी किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद इनमें से किसने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है प्रेमचंद, नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, बुध और समुद्र, खंजन नयन इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। पंक्ति है। ऑप्शन है पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्ट द्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास इनमें से किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। रूपकों का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है रहीमदास की, कबीरदास की, मलूकदास की या फिर तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, प्रेमचंद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की बात करें तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी प्रथम अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या फिर रामदास सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो पंडित सदानंद मिश्र। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? ऑप्शन है मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर शाहजहां। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुहम्मद बिन तुगलक। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो मुहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से या फिर 1900 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1850 ईस्वी से। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, आनंद का दामनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। आनंद का दामनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और आनंद का दामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन है
अंधेर नगरी, लहरों के राजहंस, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है लाला श्रीनिवास दास? बात करें अंधायुग की, तो अंधायुग धर्मवीर भारती का नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। इनमें से किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।